ऑलराइट एवरीवन, तो कल हम लोगों ने देखा कि बहुत सारे सुपर सक्सेसफुल लोग जो हैं पूरे अर्थ पे, दे आर विजुअलाइजिंग ईच एंड एवरी डे। उन सारे लोगों को सीक्रेट पता है कि अगर आप अपने लाइफ में कुछ भी अचीव करना चाहते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेंटलाइज करना पड़ेगा, यानी कि माइंड के लेवल पे चीजों को देखना पड़ेगा। अगर एक इंसान मेंटल इमेज बनाना स्टार्ट कर दे, मेंटल रिहर्सल करना स्टार्ट करे कि उनको क्या क्या अचीव हो चुका है, क्या क्या फील वो कर रहे हैं, तो डेफिनेटली उनके जीवन में वो सारी चीजें मिलेंगी जिन चीजों की वो कल्पना कर रहा है, जिन चीजों की वो ख्वाहिश रखता है, जिन चीजों की वो ड्रीम एंड डिजायर रखता है। आप में से कई लोग ऐसे भी होंगे जो अपने आसपास कुछ लोगों को देखे होंगे जिनके पास एक टाइम में कुछ नहीं रहा होगा, बट 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल के बाद उनके पास सब कुछ हो गया। तो जब आप उनसे बातचीत करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जाने अनजाने वे लोग उस चीज के बारे में ही बार बार थिंकिंग क्या करते थे, अगेन एंड अगेन सोचते थे। अभी हमारे यहाँ भी एक बंदा है जो छोटा मोटा नौकरी करने के लिए पूर्णिया आया था, बट आज के डेट में मोर देन 1000 करोड़ का एम्पायर उन्होंने बना लिया है। क्वालिफिकेशन बहुत ज्यादा नहीं है, बट कई शोरूम उनके पास है आज के डेट में पूर्णिया में, कई जगह फैक्ट्रियां हैं, मतलब बहुत बड़ा एम्पायर वो स्टार्ट कर चुके हैं। तो मेरा एक करीबी है जो उनके साथ पॉलिटिकल पर्पस के लिए ज्वाइन किया था, कुछ दिन उनके साथ रहा था 24 आवर्स तक। तो उस व्यक्ति ने मुझे बताया कि मामा, वो शख्स भी जाने अनजाने में अपने माइंड पावर का यूज कर रहा है, फोकस कर रहा है 1000 करोड़ के ऊपर। और यही वजह है कि हर साल कहीं ना कहीं वो फैक्ट्री डाल रहा है, गोदाम खोल रहा है या शोरूम खोल रहा है। ट्रैक्टर की शोरूम उनके पास है, 2 या 3 कार की शोरूम उनके पास है, और अलग अलग जगह पे अलग अलग फैक्ट्री बोलिए, शोरूम बोलिए, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, इन सारी चीजों को उन्होंने स्टार्ट कर लिया है। तो ओवरऑल क्या है कि हर कामयाब इंसान को ये जाने अनजाने ही सही पता चल जाता है कि वो जिन चीजों की भी ख्वाहिश करता है, जो भी चीज उसे अपनी जिंदगी में चाहिए, उन चीजों के बारे में वो सोचना स्टार्ट करता है, उन चीजों के बारे में वो बातचीत करना स्टार्ट कर देता है, उस प्रकार के जीवन को वो जीना शुरू कर देता है। और जब आप फेक इट अंटिल यू मेक इट पे बिलीव करेंगे तो आप पाएंगे कि अगले कुछ महीनों में, अगले कुछ सालों में आपकी लाइफ में भी वो ट्रांसफॉर्मेशन होना शुरू हो जाए। तो आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो आज अभिनय करने के लिए तैयार हैं, वो रोल प्ले करने के लिए तैयार हैं, वो फीलिंग को मतलब एंजॉय करने के लिए तैयार है, एक्सपीरियंस करने के लिए तैयार है, जो आने वाले कुछ महीनों के बाद आपके जीवन में हकीकत में घटित होने वाली है। क्योंकि अभी तो वो चीजें काल्पनिक होगी, कल्पना के लेवल पे होगी, माइंड के लेवल पे होगी, बट आफ्टर फ्यू मंथ्स आप देखेंगे कि वो सारी की सारी चीजें आपके साथ रियल लाइफ में घटित हो रही है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम लोग आते हैं मेन टॉपिक पे। एंड हियर यू कैन सी कि हम लोगों ने कल देखा था बहुत सारे टॉपिक के बारे में, बहुत सारे सुपर सक्सेसफुल पर्सन के बारे में। लाइक हम लोगों ने मोहम्मद अली के बारे में देखा, ब्रूसली के बारे में देखा, सोनल मानसिंह, माइकल जॉर्डन, लैंस आर्मस्ट्रॉन्ग, माइकल फेल्प्स, जिम कैरी, इन लोगों के बारे में हम लोगों ने देखा। अब विजुअलाइज फॉर एवरीथिंग, अब हम लोग हर एक चीज के लिए विजुअलाइजेशन करेंगे। एंड द फर्स्ट पार्ट इज अट्रैक्टिंग मनी। सबसे पहला पार्ट जो आज हम लोग विजुअलाइज करने वाले हैं, मेंटलाइज करने वाले हैं, वो होगा मनी को लेकर। अब मनी को लेकर अभी मैं 2 या 3 मिनट तक का विजुअलाइजेशन आप लोगों से करवाऊंगा। और जो भी टॉपिक होगी, हर टॉपिक से रिलेटेड जो विजुअलाइजेशन का पार्ट होगा वो एटलीस्ट 2 से 3 मिनट का होने वाला है। बट आपको इसको कंटिन्यू बेसिस पे करना है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी मंथली इनकम इंक्रीज हो जाए, आपकी सेविंग इंक्रीज हो जाए, आप प्रॉपर्टी बनाना स्टार्ट कर दे, आपका बैंक बैलेंस इंक्रीज हो जाए, तो आपको अगेन एंड अगेन क्या करना है, मनी के बारे में कुछ चीज को चेंज करना है। मनी के बारे में जो आपकी कुछ लिमिटिंग बिलीफ है उसको चेंज करना है। विजुलाइजेशन तो करेंगे, लेकिन विजुलाइजेशन से पहले कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता दूं जिसको आप नोट डाउन करना चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 1, जब कभी भी आप कुछ भी परचेज करते हैं, कुछ भी खर्च करते हैं, कुछ भी खरीदते हैं, वो सस्ता हो या महंगा हो, खरीदने के बाद, पैसा स्पेंड करने के बाद अफसोस नहीं करना है कि बेकार में मैंने ये कर लिया, पैसा नहीं था, कम ही करना था, ऐसा कभी भी फीलिंग अपने अंदर हावी नहीं होने देना है।
क्यों? क्योंकि आप क्या करते हैं, जब आप अफसोस करना स्टार्ट करते हैं कि बेकार में पैसा खर्च कर दिए, अरे काम था, इट मीन्स कि आप निगेटिविटी को, निगेटिव एनर्जी को इनहेंस कर रहे हैं। तो पहला ये नहीं करना है। दूसरा, जब कभी भी आप खर्च करें, जब किसी व्यक्ति को 10 रुपया दे रहे हैं, 50 रुपया दे रहे हैं, सब्जी खरीद रहे हैं, फल खरीद रहे हैं, शॉपिंग करने जा रहे हैं, तो माइंड में एक विचार आपका आना चाहिए, कभी मैं जितना स्पेंड कर रहा हूं उसका 10 टाइम्स मनी वापस मेरे पास आने वाला है। जो भी मैं खर्च कर रहा हूं उसका 10 टाइम्स मनी वापस मेरे पास आने वाला है, ये फील करनी है। तीसरा, मनी को लेके एक चीज जहन में डाल लीजिए, क्योंकि लिमिटिंग बिलीफ हम लोग की बनी हुई है, जिसकी वजह से हम लोग बहुत बड़ी लेवल पे नहीं जा पाए हैं। उसमें एक लिमिटिंग बिलीफ क्या है कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल है। इस बिलीफ को चेंज कीजिए, आज से मानना स्टार्ट कर दीजिए कि पैसा कमाना आसान है। अगले 3 महीना मान के तो देखिए क्या होता है। आपका कुछ बिगड़ेगा नहीं, आपका कुछ लॉस नहीं होगा। बट अगर आप ये बिलीफ सिस्टम रखते हैं कि पैसा कमाना आसान है, हर सोर्सेस से मेरे पास पैसा आ रहा है, तो डेफिनेटली नेचर गोना हेल्प यू। यूनिवर्स आपकी मदद करेगी, और यूनिवर्स आपको अपॉर्चुनिटीज पे अपॉर्चुनिटीज देना स्टार्ट करेगा, और आप पाएंगे कि हर तरीके से पैसा आपके सामने आ रहा है, हर डायरेक्शन से पैसा आपके पास आने वाला है। नेक्स्ट पार्ट, पैसा जब आपके पास रहे तो आपके माइंड में एक ही बात चलना चाहिए कि मुझे पैसे से पैसे कमाना है, पैसा खर्च करके भी मैं पैसा कमा रहा हूं, पैसा खर्च करके भी मैं पैसा कमा रहा हूं। ये फीलिंग, ये विचार आपके जहन में मनी से रिलेटेड चलनी चाहिए, क्योंकि मनी से रिलेटेड कई प्रकार के लिमिटिंग बिलीफ हम लोगों के अंदर है, जिसकी वजह से हम लोग क्या है, फाइनेंशियल लेवल पे जाके स्टक हो जाते हैं, एक पॉइंट पे जाके, लाइक 50,000, 1 लाख, 2 लाख पे जाके स्टक हो जाते हैं। तो आप अगर चाहते हैं कि उस लेवल को क्रॉस करे, उस जोन से बाहर आ जाए, तो मनी को लेके जो भी लिमिटिंग बिलीफ सिस्टम है उसको आप निकालना स्टार्ट कर दीजिए। चलिए, अब हम लोग विजुलाइजेशन करेंगे मनी को लेकर। आपने जो भी उस कागज पे लिखा था मनी अर्निंग करने का के लिए, जो भी हाईएस्ट पॉइंट आपने लिखा था, किसी ने आई थिंक 5 लाख पर मंथ लिखा है, किसी ने 10 लाख लिखा है, किसी ने 50,000 टका पर मंथ लिखा है। तो आपको फोकस करना है 50,000 पे, 5 लाख पे, 10 लाख पे। उस अमाउंट को देखना है कि आपके अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है, देखना है कि उस पैसे को आप किस प्रकार से एंजॉय कर रहे हैं। और एक चीज, जब भी आप विजुलाइजेशन करें, जैसा भी करेंगे तो मैं आपको गाइड करूंगा ही, बट जब आप घर पे प्रैक्टिस करें तो आपको ये देखना है कि आपके पास जो मनी आ रहा है, आप मनी को कहाँ कहाँ यूज कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि 10 लाख टका कमा रहे हैं, 10 का 10 लाख टका जमा कर दिए बैंक में, नहीं। आप कर क्या क्या रहे हैं? आप शॉपिंग करने जा रहे हैं, गरीबों की मदद कर रहे हैं, टूर पे जा रहे हैं, लेविश लाइफस्टाइल को एंजॉय कर रहे हैं, तो उन चीजों को देखिए कि आप उस चीज को यूज कर रहे हो, उस चीज को एंजॉय कर रहे हो, उस फीलिंग को बरकरार रखिए, तभी नेचर आपको वो अमाउंट देगा। क्लियर है? हो पाएगा इतना चीज? चलिए, तो अब हम लोग क्या करेंगे, सही से बैठ जाएंगे, बैकबोन को बिल्कुल स्ट्रेट रखेंगे, बैकबोन को बिल्कुल स्ट्रेट, धीरे धीरे अपने आईज को क्लोज करेंगे। हाँ, एक और चीज, आपके बैंक अकाउंट में कितना पैसा है आई डोंट नो, लेकिन आज से आपके बैंक अकाउंट में जो भी अमाउंट हो, उसको किस प्रकार से रीड करना है मैं आपको बता देता हूँ। पॉइंट के बाद जो 2 डिजिट होता है ना, जिसको हम लोग रीड नहीं करते हैं, उसको भी रीड कीजिए, मतलब पॉइंट को वहां से गायब कर दीजिए आप। क्लियर है? जैसे अगर किन्हीं के अकाउंट में 5,493.45 है, तो पॉइंट वहां से अगर माइनस कर दे तो क्या आएगा? जैसे देखिए, मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ व्हाइट बोर्ड से, ये आपको, आपकी ये मदद करेगा, आपके सबकॉन्शियस को ये बूस्टअप करेगा, उसमें एक इमेज क्रिएट करेगा। जैसे सपोज कीजिए कि किन्हीं के अकाउंट में भी ओनली 5,450
3.25 है। तो अब इसको क्या रीड कीजिएगा कि मेरे अकाउंट में केवल 5,453 रुपया है ना। अब क्या करना है आपको, फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स पॉइंट को भूल जाइएगा आप। क्या दिखना चाहिए अब आपके अकाउंट में, 5,4,5,3,2,5। अब इसको रीड कीजिए, कितना अमाउंट आपके अकाउंट में है। जय जी, आप रीड कीजिए इसको। तो 5,45,325। यस, आज से ऐसा ही इसको रीड करना है। थैंक यू गॉड, मेरे अकाउंट में 5,45,325 रुपया है। क्लियर है। हम्म। अब ये करके हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास जो भी अमाउंट है उसको हम क्या कर दिए, मल्टीप्लाई 100। 100x कर दिए। कितना कर दिए, 100x। 100 टाइम्स अमाउंट को बढ़ा दिए। अब सोचिए जिनके पास 1 लाख होगा अकाउंट में, तो क्या रीड करेंगे, किन्हीं के अकाउंट में अगर अभी, लाइक मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। करोड़। अभी मेरे एक अकाउंट में कितना अमाउंट है, 43,606 पॉइंट। ये एक अकाउंट मेरा ये है, छोटा सा अमाउंट है। ठीक है, अब इसको मैं क्या रीड करूंगा, 43,606,9,7। कितना हो गया, 43,60,607 रुपीज। तो 100x क्या करना है, इसको बढ़ा देना है। कितने लोग ऐसा कर सकते हैं, कितने लोग ऐसा कर सकते हैं। ओके, सालों में हम करेंगे। गुड, ये करना है। इससे क्या होगा, मनी को लेकर हमारा नजरिया चेंज होगा। और हमारे अंदर जो कभी कभी गिल्ट की फीलिंग होती है कि मेरे पास तो पैसा है नहीं, वो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दूर होगा। हम डायरेक्ट क्या कर रहे हैं, उसको 100x बना रहे हैं। और 100x बनाएंगे तो उससे हमें बेनिफिट भी होने वाला है। अगले कुछ दिनों में आप देखेंगे कि बहुत सारी परिवर्तन होनी शुरू होगी। एक और चीज मैं आपको यहाँ पे ऐड ऑन कर देना चाहता हूं, जो आपको करना है मनी को लेकर प्रैक्टिस, जो काफी ज्यादा आपकी मदद करेगा। लाइक अगर आपकी इनकम 50,000 है, 1 लाख है, 2 लाख है, डजेंट मैटर। आप जो भी अमाउंट बनाना चाहते हैं, लाइक अगर आपकी इनकम चाहते हैं कि 5 लाख हो, तो 5 लाख रुपया फिर कैसे आप खर्च करेंगे। तो आपका ये सेंटर पे हो गया 5 लाख पर मंथ इनकम। ये आपका सेंटर हो गया कि 5 लाख रुपया पर मंथ आप कमा रहे हैं। अब नेक्स्ट बात, इस 5 लाख रुपया को हम करेंगे फिर क्या, ये 5 लाख रुपया क्या होगा। तो 5 लाख रुपया में से पहला पार्ट क्या कर रहे हैं हम, कुछ न कुछ तो होगा। लाइक 50,000 हमारा हाउस होल्ड खर्च है, ये कर दिए पहला। दूसरा क्या है, लाइक किन्हीं को कार परचेज करना है, तो कार जब आप परचेज करेंगे तो उसकी ईएमआई भी तो आपको पे करना है। तो ईएमआई लेट से आपका, अगर आप लग्जरी कार परचेज करते हैं तो ऑन एन एवरेज 20,000 प्लस आपका जाएगा। तो मान लेते हैं 20,000 पर मंथ कार ईएमआई, ये हो गया आपका एक्सपेंस। यानी कि जो 5 लाख रुपया पर मंथ आप अर्न कर रहे हैं, तो 5 लाख रुपया को आप कैसे स्पेंड कर रहे हैं, कैसे एक्सपेंस कर रहे हैं, वो एक डेटा आपके पास होना चाहिए। अभी 5 लाख नहीं कमा रहे, कोई टेंशन नहीं है, बट इसको एक बार डिजाइन कर लीजिएगा आप लोग। ये आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगा आपकी इनकम को इंक्रीज करने में। अगेन नेक्स्ट पार्ट हो सकता है कि आप 1 लाख रुपीज का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ईच मंथ, तो लिखिए 1 लाख इन्वेस्टमेंट ईच मंथ। तो ये क्या हो गया आपका,
इससे सबकॉन्शियस को पता चलेगा कि मुझे 5 लाख कमाना है, तो वाई आई हैव टू अर्न 5 लाख रुपीज पर मंथ। नेचर को पता चलेगा, अवचेतन को पता चलेगा कि अगर आपको 5 लाख रुपया पर मंथ कमाना है तो 5 लाख रुपया पर मंथ क्यों कमाना है, क्या करेंगे 5 लाख का। छोटा सा चीज सोचिए, लॉजिक लगाइए। जब आप छोटे थे, अपने पेरेंट्स से जब पैसा मांगते थे, तो आपके पेरेंट्स पूछते होंगे क्या करोगे, और जब आप अपने सवाल अपने जवाब से जस्टिफाई कर देते थे कि मुझे 500 रुपीज चाहिए सो दैट मुझे बुक परचेज करना है, फीस देनी है, और पेरेंट्स को लगता था कि ये जेन्युइन है, जेन्युइन इनका खर्च है, तो वो 500 दे देते थे। और कभी कभार ये भी होता था मोर देन 500 देते थे, क्योंकि उनको लगता था कि 500 में काम नहीं चलेगा, 50-100 रुपया और दे दो। तो उसी प्रकार यूनिवर्स को जब हम ये लिख के देंगे कि मुझे 5 लाख रुपए पर मंथ की इनकम चाहिए, क्योंकि मेरा घर का खर्चा इतना है, कार की ईएमआई मुझे इतना देना है, 1 लाख रुपया मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं, और कुछ चीजें अगर हो सकता है तो टोटल 5 लाख का आपको चार्ट बना देना है। ये जब करेंगे तो क्या होगा, ये आपकी काफी ज्यादा हेल्प करेगा अदर अदर सोर्सेस से आपकी इनकम को इंक्रीज करने में। ये आपके पास अगले 1 सप्ताह, 2 सप्ताह, 1 महीने में अलग अलग अपॉर्चुनिटीज आएगी जहां से आप इस टारगेट को जल्द से जल्द हिट कर पाए। इज दैट क्लियर? समझ में आ रही है? तो टाइप 1 इन द चैट बॉक्स, टाइप 1 इन द चैट बॉक्स, अगर ये चीजें समझ में आ गई। तो ये 2 पार्ट जो मैंने अभी बताया, ये 2 पार्ट करना स्टार्ट कर दीजिए, फिर कुछ ही दिनों में आपको वो एक्सपीरियंस होगा, अनुभव करेंगे कि समथिंग मिरेकुलस आपके लाइफ में होना शुरू हो चुका है। चलिए अब सही से बैठ जाइए, बैकबोन को बिल्कुल स्ट्रेट कर लीजिए, अपने आईज को क्लोज कर लीजिए, क्लोज योर आईज, बैकबोन बिल्कुल स्ट्रेट। अपना पूरा फोकस अपने ब्रीदिंग पे लाइए, अपना पूरा फोकस अपने ब्रीदिंग पे लाइए, एंड फील कीजिए कि आपकी बॉडी धीरे धीरे रिलैक्स हो रही है। फील कीजिए कि आपकी बॉडी धीरे धीरे रिलैक्स हो रही है, धीरे धीरे रिलैक्स, धीरे धीरे रिलैक्स। फील कीजिए कि आपकी बॉडी बिल्कुल रिलैक्स हो चुकी है, बिल्कुल रिलैक्स। आसपास का जो भी साउंड आपके कानों के अंदर जा रही है, आप ये फील करेंगे कि वो सारी चीजें आपसे कटते चली जा रही है, आप दूर होते चले जा रहे हैं, बिल्कुल दूर होते चले जा रहे हैं, बिल्कुल शांत, स्थिर, रिलैक्स हो चुके हैं, बिल्कुल शांत, स्थिर, रिलैक्स हो चुके हैं, रिलैक्स हो चुके हैं। अब आप धीरे धीरे अल्फा लेवल पे जाएंगे। अभी मैं 10 to 1 की काउंटिंग करूंगा, हर काउंटिंग के साथ साथ आप पाएंगे कि आप धीरे धीरे अल्फा लेवल पे जा रहे हैं। आपके माइंड में जो थॉट की बम्बार्डिंग हो रही है वो धीरे धीरे ब्रेक होना स्टार्ट होगा, थॉट प्रोसेस जीरो होते चला जाएगा, एंड 1 की काउंटिंग पे आप अल्फा स्टेज में आएंगे, या एक ऐसी स्टेज होगी जहां पे आपके द्वारा सोचा गया, आपके द्वारा फील किया गया, आपके द्वारा देखा गया इमेज, वीडियो क्लिप्स आपके जीवन में घटित होने वाली है, आपके जीवन में घटित होने वाली है। जो भी आप कल्पना करेंगे आने वाले कुछ सप्ताह में, कुछ महीना में, आपके द्वारा कल्पना किया गया हर एक घटना हकीकत में बनेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल अभी हम लोग इनकम के बारे में विजुलाइज करेंगे, इनकम के बारे में कल्पना करेंगे। तो चलिए 10, फील कीजिए कि आपकी बॉडी धीरे धीरे रिलैक्स हो रही है। 9, हर काउंटिंग के साथ साथ पहले से और ज्यादा शांत, स्थिर और रिलैक्स हो रहे हैं। 8, धीरे धीरे आप अल्फा लेवल पे जा रहे हैं। 7, और ज्यादा शांत, और ज्यादा स्थिर, और ज्यादा रिलैक्स। 6, हर सांस के साथ साथ पहले से 10 टाइम्स फास्टर आप रिलैक्स हो रहे हैं। 5, बिल्कुल शांत, बिल्कुल स्थिर, बिल्कुल रिलैक्स। 4,
बिल्कुल आप अल्फा लेवल पे जा चुके हैं, 3 अल्फा स्टेज पे पहुंच चुके हैं, 2 अल्फा लेवल पे पहुंच चुके हैं एंड 1 अल्फा लेवल पे जा चुके हैं। अब आप इमेजिन कीजिए, देखिए कि आपकी इनकम कितनी हो रही है, हर मंथ कितना रुपया आप कमा रहे हैं। जो आपका एक हाईएस्ट फिगर था जो कल आपने लिखा था, उस फिगर को देखने की कोशिश कीजिए एंड देयर शुड बी स्माइल ऑन योर फेस। फील कीजिए कि नाउ यू आर अर्निंग द अमाउंट यू आर डिजायर्ड, द अमाउंट यू हैव थॉट। जिस अमाउंट के बारे में आपने सोचा था, जो आपकी ड्रीम इनकम थी, उतनी अर्निंग आप कर रहे हैं। चेहरे पे स्माइल, बिग 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 स्माइल, एंड फील कीजिए जब वो रुपया आपके पास आ रहा है हर मंथ, 50,000 पर मंथ, 1 लाख पर मंथ, 2 लाख पर मंथ, 10 लाख पर मंथ। तो उस पैसे को कैसे आप एंजॉय कर रहे हैं, पैसे को कैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, पैसे को कैसे सेव कर रहे हैं अपने ड्रीम एंड डिजायर को फुलफिल करने के लिए, फैमिली एंड फ्रेंड्स के लाइफ में गिफ्ट देने के लिए, उनके लाइफ में जो उनकी ड्रीम एंड डिजायर उनको फुलफिल करने के लिए कैसे आप पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं, पैसे का यूज कर रहे हैं। फील कीजिए जब आपकी मंथली इनकम 2 लाख रुपीज पर मंथ हो रही है, 5 लाख रुपीज पर मंथ हो रही है, 10 लाख रुपीज पर मंथ हो रही है, तो आपके लाइफ में क्या क्या परिवर्तन हो रहा है। किस प्रकार के ड्रेसेस आप पहनते हैं, किस प्रकार के मॉल में, शोरूम में आप जाके अपने लिए कपड़ा परचेज करते हैं, फैमिली के लिए शॉपिंग करते हैं, किस रेंज का क्लॉथ आप वेयर करते हैं, क्या क्या एक्सेसरीज आप यूज करते हैं, और आपके घर का माहौल किस हद तक चेंज हो चुका है। जब आपकी अर्निंग 5 टाइम्स 10 टाइम्स ग्रो कर चुकी है, तो आपके घर को देखने की कोशिश कीजिए कि अब किस प्रकार के घर में आप रह रहे हैं। अब आपका चॉइस चेंज हो चुका है। देखिए फैमिली के साथ आप बड़े से बड़े रेस्टोरेंट, बड़े से बड़े 5 स्टार होटल विजिट करते हैं। अब जब 5 स्टार होटल विजिट करते हैं, तो आप केवल आइटम का नाम पढ़ते हैं, प्राइस वाले साइड को नहीं देखते, बिकॉज यू हैव लॉट्स ऑफ मनी, यू हैव एनफ मनी, नाउ यू कैन अफोर्ड ईच एंड एवरीथिंग। अब आप हर चीज को अफोर्ड कर सकते हैं, हर चीज को अफोर्ड कर सकते हैं। देखिए जब आपकी इनकम शानदार हो चुकी है, तो आपकी लाइफ में क्या क्या परिवर्तन है। आपके फैमिली मेंबर्स के चेहरे की खुशी को देखिए। जब आप अपने फैमिली मेंबर के हर ड्रीम एंड डिजायर को फुलफिल करते हैं, तो उनका आपके प्रति बिहेव कैसा है, उनका आपके प्रति एटीट्यूड कैसा है। देखिए अपने फ्रेंड्स को, आपके फ्रेंड्स आपके बारे में क्या बातें करते हैं, आपके सक्सेस के बारे में क्या बातें करते हैं, आपके लेविश लाइफस्टाइल के बारे में क्या क्या बात करते हैं, आपका लिविंग स्टैंडर्ड के बारे में क्या क्या बात करते हैं। आपके जो सोसाइटी के लोग हैं, आपके जो पड़ोसी हैं, आपके बारे में कितना पॉजिटिव बोलते हैं। जब आप लोगों को दिल खोलकर मदद करते हैं, जब आप लोगों की मदद हद से ज्यादा करते हैं, तो उनके चेहरे की खुशी को देखिए, उनका भाव आपके प्रति क्या होता है। जब आप गरीबों की मदद करते हैं, जब आप लोगों की मदद करते हैं, नीडी व्यक्ति की हेल्प करते हैं, तो उनके चेहरे पे प्रसन्नता किस प्रकार का रहता है। अपने हस्बैंड, अपने वाइफ, अपने बच्चे को के चेहरे को देखे, उनके हर ड्रीम एंड डिजायर को जब आप फुलफिल करते हैं, तो उनके चेहरे पे कितनी खुशी होती है। और आपको इसलिए भी अपनी इनकम को 10 टाइम्स 20 टाइम्स करना है, क्योंकि आपके जो बच्चे हैं, आपके जो हस्बैंड है, वाइफ है, आपके जो पेरेंट्स है, उनके चेहरे पे खुशी लाने का राइट, रेस्पॉन्सिबिलिटीज, ड्यूटी, कर्तव्य आपका ही है। सो यू हैव टू डू इट, आपको करना ही है, एंड यू आर डूइंग इट, आप ऐसा कर रहे हैं। देखिए कि आप जब एटीएम में जाते हैं तो कितना रुपया निकालते हैं, जब आप बैंक जाते हैं तो कितना रुपया कैश विड्रॉ करके आते हैं, जब आप नेक्स्ट टाइम जब चेक किसी को भर के देते हैं, तो कितने रुपए का मदद करते हैं, क्योंकि आपकी इनकम काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। पैसे को कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, देखिए
पैसे को कहाँ का इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्या क्या चीज परचेज कर रहे हैं, क्या क्या एसेट्स आप बना रहे हैं, सारी चीजों को देखें, क्योंकि आपकी इनकम बहुत ज्यादा हो रही है। ईच एंड एवरी मंथ आपकी इनकम इतनी है कि पूरे भारत की जो पॉपुलेशन है उसके 2% लोगों की इनकम के बराबर है। पूरे भारत में अप्रोक्स 10 से 15 लाख लोगों की कैटेगरी में आप शामिल हो चुके हैं। उस लेवल की इनकम आप प्रेजेंट टाइम में अर्निंग कर रहे हैं। आप इतनी अर्निंग कर रहे हैं कि हर एक ड्रीम एंड डिजायर को फुलफिल कर सकते हैं। फील इट, फील इट, फील इट। गॉड को थैंक यू बोलिए, थैंक यू गॉड, आई एम अर्निंग अ लॉट। देखिए, हर एक दिशा से मनी आपके पास अट्रैक्ट हो रहा है। मनी बिगेट्स मनी। आपके पास जब पैसा आ रहा है, आप जब मंथली इनकम 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख कमा रहे हैं, तो आप पैसे को जब इन्वेस्ट करते हैं तो इस इन्वेस्टेड अमाउंट का भी ROI आपको मिल रहा है। अच्छा खासा इनकम आप कर रहे हैं। पैसिव इनकम भी हो रही है, एक्टिव इनकम भी हो रही है। एक शानदार लाइफ को आप एंजॉय कर पा रहे हैं। फील इट, फील इट, फील कीजिए। वेरी गुड। उस अमाउंट को देखिए। जब आप बैंक स्टेटमेंट निकालने जाते हैं तो देखिए आपका नाम लिखा हुआ है, आपका अकाउंट नंबर लिखा हुआ है, IFSC कोड लिखा हुआ है, ब्रांच नेम लिखा हुआ है, ब्रांच का प्लेस लिखा हुआ है, स्टेट लिखा हुआ है, सिटी लिखा हुआ है, और वहां पे अमाउंट लिखा हुआ है। देखिए कितने फिगर में आपकी अमाउंट है। नेट अमाउंट खर्च करने के बाद आज के डेट में कितना अमाउंट आपका है। जो आपकी पर मंथ की इनकम लाखों में हो चुकी है, तो अपने अमाउंट को देखिए कितना अमाउंट है, कितने फिगर में है। 7 फिगर, 8 फिगर, 9 फिगर और 10 फिगर। देखिए और फील कीजिए। गॉड को थैंक यू बोलिए, थैंक यू सो मच गॉड, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मेरी ड्रीम एंड डिजायर को फुलफिल करने के लिए मैं एक शानदार इनकम ले रहा हूं। मैं अपने सपनों वाली जिंदगी को जी रहा हूं। फील इट, फील इट, फील इट। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अगले 10 सेकेंड के लिए पूरी तरह से उस अमाउंट को कैलकुलेट कीजिए। अब देखिए कि आपकी 1 महीने की जो इनकम है, पूरा का पूरा कैश लेके आप अपने घर पे आए हैं और अपने बिछावन पे डाल चुके हैं। पूरी फैमिली उस अमाउंट को देखकर सुपर सुपर एक्साइटेड है, और आप अपने आप पे प्राउड फील कर रहे हैं कि ये जो अमाउंट आज मैं अर्निंग कर रहा हूं, अगले 6 महीने में अमाउंट और ज्यादा बढ़ने वाला है। फील इट, फील इट, फील कीजिए उस अमाउंट को। देखिए उस अमाउंट को, कितने रुपए का गड्डी है, कितना बंडल आपके पास है 500 का। वेरी गुड, वेरी गुड। अब आप अपनी ड्रीम होम की कल्पना करें, ड्रीम हाउस की कल्पना करें, बंगलो की कल्पना करें। किस प्रकार के घर में आप रहना चाहते हैं, आपका घर कितना ब्यूटीफुल है, कितना शानदार है, उस घर की आप कल्पना कीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल ये डिसाइड कीजिए कि आपका जो बंगलो होगा, आपका जो ड्रीम होम होगा, उसमें कितने बेडरूम होंगे, स्टडी रूम, गैरेज, पूजा का रूम, किचन, बाथरूम, डाइनिंग रूम, हर एक रूम की कल्पना करें। कार पार्किंग एरिया, गार्डन, स्विमिंग पूल, जो जो चीज आप देख सकते हैं, सोच सकते हैं। देखिए, कल्पना कीजिए कि आप अपने पूरी फैमिली के साथ अपने घर के गृह प्रवेश में आए हैं, और आप सभी लोग, पूरी फैमिली अभी अपने घर के बाहर वाले गेट के पास हैं।
आप जब अपने न्यू घर के लिए शिफ्ट करने के लिए आए हैं तो आपके फैमिली मेंबर भी आए हैं, लग्जरी कार में बैठ के आए हैं। वहां पे पंडित लोग हैं, बहुत सारे स्टाफ हैं जो अभी आपका स्वागत करेंगे और आपको अपनी आपके न्यू ब्यूटीफुल ड्रीम होम में आपका एंट्री करवाएंगे, गृह प्रवेश होगा। अभी आप बाहर में खड़े हुए हैं और बाहर से अपने ब्यूटीफुल घर को देख रहे हैं। बाहर में खड़े होके अपनी पूरी फैमिली के साथ बाहर से अपने घर को देख रहे हैं। कितना बड़ा एरिया में आपका घर है। आपके साथ जो आपके फैमिली मेंबर है, आपके साथ जो आपके नियर एंड डियर है, उनको भी आपने इनवाइट किया है गृह प्रवेश में। एंड सारे के सारे लोग उस ब्यूटीफुल घर को देखकर काफी खुश हैं। आप अपने फैमिली मेंबर के चेहरे को देखिए, वे अपने न्यू घर में शिफ्ट होने के लिए कितना ज्यादा एक्साइटेड हैं। अपने पड़ोसियों के चेहरे को देखिए, नियर एंड डियर के चेहरे को देखिए, उसके अंदर आश्चर्य का भाव है, खुशी का भाव है। कितना शानदार ब्यूटीफुल ड्रीम होम में आज एंट्री होने वाली है। अब आप देखिए कि आपके लिए डोर को ओपन किया गया और आप अपने पूरी फैमिली के साथ मंत्रोच्चारण के साथ अंदर प्रवेश कर रहे हैं। और आप जब अंदर प्रवेश कर रहे हैं तो आपके परिवार के सारे लोग नियर एंड डियर देख रहे हैं कि गार्डन है, बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हैं, फूलों की क्यारियां हैं, छोटी सी स्विमिंग पूल है, झूला लगा हुआ है, कार पार्किंग के लिए एक बड़ा सा स्पेस है, ओपन स्पेस है। देखिए, अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे हैं, खूबसूरत पेड़ पौधे हैं जो घर को काफी ज्यादा अट्रैक्टिव ब्यूटीफुल बना रहा है। अब आप घर के मेन डोर के पास पहुंच चुके हैं और अभी 1 से 3 की काउंटिंग के बाद आपके लिए डोर ओपन होगा और अंदर में कुछ लोग आपको सरप्राइज देने के लिए एक्साइटेड हैं। 1, 2 एंड 3। आपका ब्यूटीफुल जो ड्रीम होम है उसका डोर ओपन हो चुका है। अब आप खुद में काफी प्राउड फील करते हैं और आप गॉड को थैंक यू बोलते हैं कि थैंक यू गॉड, आपने मुझे मौका दिया, आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दिया ताकि मैं अपने ड्रीम को फुलफिल कर पाऊं। आज से कुछ महीना पहले जो मैंने ख्वाहिश किया था, एक ड्रीम देखा था, एक ब्यूटीफुल ड्रीम होम का, बंगलो का, सपनों का घर का, वो आज ख्वाहिश, वो ड्रीम मेरी फुलफिल हो चुकी है। थैंक यू सो मच गॉड, थैंक यू सो मच। अब आप अपने घर के चारों तरफ जा रहे हैं, दीवारों को टच कीजिए। जब आप दीवार को टच कर रहे हैं उसके कलर को देखिए, फील कीजिए, टेक्सचर को फील कीजिए, ठंडक को फील कीजिए। देखिए नीचे जो टाइल्स लगा हुआ है वो किस कलर का है। आप नंगे पैर हैं तो उसकी ठंडक को आप फील कीजिए। देखिए परिवार के सारे लोग नियर एंड डियर चारों तरफ जब देख रहा है तो उनके मुंह से, उनके भाव से स्पष्ट हो रहा है कि वे सारे के सारे लोग कहना चाहते हैं वाओ ब्यूटीफुल। उन सारे लोगों की ख्वाहिश बन चुकी है कि आपके जैसे ही शानदार ब्यूटीफुल घर वो बनाए। अब आप अपने फैमिली के साथ अलग अलग रूम में विजिट कर रहे हैं, बच्चों के रूम को दिखा रहे हैं, खुद का जो मास्टर बेड है उसको दिखा रहे हैं, पूजा का रूम देख रहे हैं, टेरेस पे जा रहे हैं, हर एक रूम के अंदर एंट्री कर रहे हैं और अपने नियर एंड डियर को भी दिखा रहे हैं कि आपने इम्पोर्टेड किया गया कोई पोर्ट्रेट, कोई पेंटिंग, कोई सजावटी सामान है, उनको आप दिखा रहे हैं। आपने अपने घर में पूजा का जो स्थल रखा है वो बहुत ही ब्यूटीफुल है, वो दिखा रहे हैं अपने नियर एंड डियर को, फैमिली मेंबर्स को। आप दिखा रहे हैं कि आपके घर में एक छोटी सी लाइब्रेरी भी है जहाँ पे सुपर एंड सक्सेसफुल, बड़े बड़े सफल लोगों की किताबें हैं। पूरे घर में सारे लोग घूम घूम कर देख रहे हैं और आप भी अपने घर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, अपने हर एक रूम के अंदर प्रवेश कर रहे हैं फैमिली के साथ और उन्हें सारी चीजें बता रहे हैं, सारी चीजें बता रहे हैं। फील कीजिए ये आपका खुद का घर है जिसे आपने अपने मेहनत से बनाया है, इसे आपने अपने जीवन में अट्रैक्ट किया है। यूनिवर्स ने आपकी मदद की आपके सपनों को साकार करने के लिए। यूनिवर्स को आप थैंक यू दे रहे हैं कि थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच गॉड, इतना शानदार खूबसूरत ड्रीम होम देने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद। आपके साथ जितने भी लोग हैं नियर एंड डियर, दे आर वेरी वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड। आपके परिवार के सारे लोग आपके चेहरे को देखकर काफी ज्यादा खुश हैं, और उन्हें आप पे प्राउड फील हो रहा है कि आपने उनके लाइफ को कंफर्टेबल बनाने के लिए एक शानदार लग्जरी रूम, लग्जरी घर आपने बनाया है, जहाँ पे हर एक फैसिलिटीज है, हर एक एमेनिटीज है। परिवार का हर एक सदस्य काफी खुश है, और आप और ज्यादा खुश हैं अपने परिवार के चेहरे की खुशी को देखकर। देयर शुड बी स्माइल इन योर फेस। आपके चेहरे पे बिग 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 स्माइल होना चाहिए। फील कीजिए हर एक चीज को, फील कीजिए हर एक चीज को। देखिए कि आपके जो बेडरूम में आपकी फोटो लगी हुई है, आपकी आपके मिसेस की फोटो लगी हुई है, आपके आपके हस्बैंड की फोटो लगी हुई है, आपके पूरे परिवार की फोटो लगी हुई है। फील कीजिए कितना मजा आ रहा है। अभी आपने पंखा का स्विच ऑन किया, एसी का स्विच ऑन किया, और ठंडक ठंडक ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, ठंडक का एहसास हो रहा है। फील कीजिए, फील कीजिए। और आप अपने बेड पे बैठे हैं, नर्म नर्म सॉफ्ट सॉफ्ट बेड पे जब बैठे हैं तो लग रहा है मजा आ गया, मजा आ गया। फील कीजिए, ये आपका खुद का घर है, आपका ड्रीम होम है, आपका ड्रीम होम है। वेरी गुड, वेरी गुड। अब आप घर से बाहर निकल रहे हैं, घर से बाहर निकल रहे हैं अपने फैमिली मेंबर के साथ, और आपके घर के गेट के जस्ट बाहर आपके सपनों की कार लगी हुई है, आपकी ड्रीम कार लगी हुई है। जिस ड्रीम कार के बारे में आपने कल लिखा था, उस चमचमाती न्यू कार को देखिए, कितनी खूबसूरत कार है। किस कलर की कार है उसको देखिए, उसको टच कीजिए, ठंडक का एहसास हो रहा है। और आपने कार का दरवाजा ओपन किया, और आप बैठे कार के अंदर ड्राइविंग सीट पे, और अपने फैमिली मेंबर को बोले, आपके सारे फैमिली मेंबर ने दरवाजा ओपन किया और बैठ के सारे लोग सुपर सुपर एक्साइटेड हैं। आपकी पूरी फैमिली कार के अंदर बैठ चुकी है, एंड दे आर हैप्पी कि आज उनके घर पे लग्जरी कार आई है, ड्रीम कार आई है। फील कीजिए, आप ड्राइविंग सीट पे बैठे हुए हैं, ड्राइव करने के लिए रेडी हैं। फील कीजिए कि बहुत ही शानदार अनुभूति, बहुत ही शानदार अनुभव कर रहे हैं। और देखिए कि आप लॉन्ग ड्राइव पे निकल चुके हैं। फील कीजिए कि आप लॉन्ग ड्राइव पे निकल चुके हैं। जब आप एनएच के ऊपर कार को ड्राइव कर रहे हैं और विंडो को थोड़ा सा नीचे किए हैं, शीशा को थोड़ा सा नीचे किए हैं, तो चूंकि आपकी कार की स्पीड ज्यादा है, मोर देन 60 किलोमीटर पर आवर है, तो ठंडी ठंडी हवा चल रही है। उस ठंडी ठंडी हवा से आपके हेयर लहरा रहे हैं, हल्का हल्का ठंडक का एहसास। और आपने कार के अंदर अपना मन पसंदीदा गाना प्ले कर दिया है, और आपकी सारी फैमिली मेंबर, सारे के सारे लोग उस गाना को गा के गुनगुनाते हुए लॉन्ग ड्राइव का मजा ले रहे हैं। गाना अपने मन में दोहराना स्टार्ट कीजिए। कौन सा गाना आप गाएंगे, कौन सा गाना आप प्ले करेंगे जब आप अपने ड्रीम कार में बैठकर अपनी फैमिली के साथ लॉन्ग ड्राइव पे जाएंगे। फील कीजिए। देखिए आप हॉर्न बजा रहे हैं, सामने बहुत सारी कार है, हॉर्न बजा रहे हैं, सब कार आपको साइड दे रहा है, और आप तेजी से आगे की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। फील कीजिए कितना शानदार मोमेंट। आपको अच्छा फील हो रहा है, यू आर फीलिंग गुड। और आप सामने देखते हैं कि एक आइसक्रीम का ठेला लगा हुआ है, और आपके फैमिली मेंबर सारे लोग एक्साइटेड है, बोल रहे हैं मुझे आइसक्रीम चाहिए, आइसक्रीम चाहिए। आप जस्ट कार, अपनी कार को आइसक्रीम पार्लर के पास, आइसक्रीम का जो ठेला है वहां पे आप उसको ब्रेक मारते हैं, कार आपकी रुकती है। आप कार से बाहर निकलते हैं अपने दरवाजा को खोल के, और सारे फैमिली मेंबर भी एक एक करके कार के दरवाजा को ओपन करते हुए बाहर निकलते हैं। आप जाते हैं आइसक्रीम परचेज करने, और जिनको जो आइसक्रीम पसंद है सारे के सारे लोग आइसक्रीम खा रहे हैं, और कार की तरफ देखकर अब आप लोग एक सेल्फी ले रहे हैं, और आइसक्रीम खाते हुए एंजॉय कर रहे हैं। और आप अपने फैमिली मेंबर से पूछ रहे हैं कैसा लगा एक शानदार कार, कैसा लगा ये लॉन्ग ड्राइव।
एंड आपके सारे फैमिली मेंबर सुपर सुपर एक्साइटेड हैं, वो उछल रहे हैं, कूद रहे हैं, काफी ज्यादा एक्साइटेड है, हैप्पी है, प्राउड फील कर रहे हैं कि आज उनके पास भी एक लग्जरी कार है, उनके पास भी एक सपनों का घर है। जब वो लोगों की कार को देखते थे तो सोचा करते थे कि काश मेरे पास भी कार हो, बट आज उनके पास लग्जरी कार है। वो प्राउडली कह सकते हैं कि मेरे पास भी लग्जरी कार है, मैं अपनी फैमिली के साथ लॉन्ग टूर पे जाता हूँ, जाती हूँ। और फिर से आप आइसक्रीम को खाते हुए अपने कार के अंदर बैठ चुके हैं, अपनी कार के अंदर बैठ चुके हैं, और बैक टू योर ड्रीम होम, अपने घर की ओर कार को ड्राइव करना स्टार्ट किए। और देखिए फिर से गाना को गाते हुए, गुनगुनाते हुए, एंजॉय करते हुए धीरे धीरे अब आप अपने घर की तरफ लौट रहे हैं, घर की तरफ लौट रहे हैं। और एक ड्रीम कार के बाद देखिए कि उस कार से आप अपने घर के अंदर प्रवेश कर चुके हैं, और फिर से अपने कार का दरवाजा ओपन करते हैं और सारे लोग बाहर निकलते हैं, और आपके हैंड में जो की है, की में आप लॉक लगाते हैं और कार पूरी तरह से लॉक हो जाती है। और आप फिर पूरे परिवार के साथ उस ब्यूटीफुल घर के अंदर प्रवेश करते हैं, और आप पूरी फैमिली के साथ हैप्पी हैप्पी ईच एंड एवरी मोमेंट को एंजॉय कर रहे हैं। नाउ इट्स टाइम टू थिंक अबाउट योर ऑफिस, ड्रीम ऑफिस। अब आप कल्पना कीजिए कि आपकी जो ड्रीम ऑफिस होगी वो कितनी बड़ी होगी, कितने स्क्वायर फीट में होगी, किस फ्लोर पे होगी, कितने एम्प्लॉय होंगे, आप जिस चेयर पे बैठे हो चेयर का कलर कैसा होगा, आपके सामने में जो टेबल होगा उसका कलर कैसा होगा। फील कीजिए कि आपके पास खुद की एक ड्रीम ऑफिस है, आपके पास खुद की एक ड्रीम ऑफिस है, जहां आप अपने काम को करते हैं, जहां आप अपने प्रोफेशनल काम को निपटाते हैं, जहां से लोगों की मदद करने के लिए, लोगों की काउंसलिंग करने के लिए, या अपने पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ में जो भी आपका काम है, जो भी आपका जॉब है, बिजनेस है, जो भी आप वर्क करते हैं, वो सारे के सारे काम को आप अपने ऑफिस में ही फिनिश करते हैं। देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल और डेकोरेटेड ऑफिस है आपका। उसके वॉल को देखिए, टेक्सचर को देखिए, कुछ पावरफुल पॉजिटिव सेंटेंस भी आपने दीवालों पर टांग के रखा है, अपने सफलता का सूत्र आपने वहां पे लिखा है। और देखिए आपके टेबल के, आपकी चेयर के ठीक पीछे में आपको आपके काम के लिए, वर्क के लिए जो भी अवार्ड मिली है, जो भी सर्टिफिकेट मिली है, सारी की सारी चीजें आपकी चेयर के जस्ट पीछे रखी हुई है। फील कीजिए कि आप अपने ड्रीम ऑफिस में हैं, आपके पास कुछ स्टाफ हैं जिनको आप जो बोलते हैं आपका स्टाफ वो आपके लिए करके देता है, एंड यू आर फीलिंग लाइक अ बॉस। आप फील कर रहे हैं कि अब आप बॉस बन चुके हैं। पहले कोई आप पे हुक्म करता था, आज आपके पास आपकी अपनी टीम है, अपनी खुद की एम्प्लॉय है, जिसको आप हुक्म देते हैं, ऑर्डर करते हैं, और आपके जो एम्प्लॉय है वो आपके लिए वर्क फिनिश करके देता है। आपके, आपका जो भी टारगेट, आपका जो भी गोल है, उस गोल को अचीव करने में आपकी टीम, आपकी एम्प्लॉय आपकी मदद करता है। एंजॉय कीजिए उस ऑफिस को, फील कीजिए कि आपका जो ड्रीम ऑफिस है बहुत ही शानदार, बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही खूबसूरत है। और जो भी लोग उस ड्रीम ऑफिस में आते हैं वो वाव फील करते हैं। जो भी क्लाइंट आपके ऑफिस में आते हैं वो आपके साथ डील क्लोज करता है, डील क्लोज करता है। फील इट, फील इट। एक शानदार लाइफ को आप एंजॉय कर रहे हैं, एक शानदार लाइफ को आप एंजॉय कर रहे हैं, एक ब्यूटीफुल लाइफ को आप एंजॉय कर रहे हैं। अब फील कीजिए कि आप अपने फील्ड के जो सुपर सक्सेसफुल पर्सन बन चुके हैं। आप अपने सिटी, आप अपने डिस्ट्रिक्ट, आप अपने स्टेट के वन ऑफ द बेस्ट, नंबर वन प्रोफेशनल बन चुके हैं। आप हेल्थ कोच बनना चाहते हैं, माइंड कोच बनना चाहते हैं, बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट बनना चाहते हैं, जो कुछ भी बनना चाहते हैं, आप अपने शहर के, आप अपने डिस्ट्रिक्ट के, आप अपने स्टेट के नंबर वन पर्सनैलिटी बन चुके हैं।
एंड फील कीजिए कि आपकी सोशल मीडिया पे फैन फॉलोइंग लाखों में है, सोशल मीडिया में फैन फॉलोइंग लाखों में है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे कुछ सीखना चाहते हैं, आपके साथ सेल्फी लेना चाहते हैं, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, आपसे बिजनेस के बारे में, ग्रोथ के बारे में, सक्सेस के बारे में, लाइफ के बारे में लर्निंग लेना चाहते हैं। क्योंकि आप एक सुपर सक्सेसफुल पर्सनैलिटीज बन चुके हैं, तो लोग आपकी बातों को सुनते हैं, लोग आपकी बातों को फॉलो करते हैं। कई न्यूज़पेपर में आपकी लाइफ के बारे में आर्टिकल छापा गया है। देखिए कि आपके एरिया के जो अखबार हैं, अखबार के फर्स्ट पेज पे, फ्रंट पे, पूरी की पूरी जो फर्स्ट पेज है उसमें आपकी जीवनी छापी गई है, आपकी फैमिली मेंबर की फोटो है, आपकी अचीवमेंट, बहुत सारी जो अचीवमेंट है वो लिखी हुई है। फील कीजिए कि अखबार में जो आपके बारे में छापी गई है बहुत सारे लोग पढ़ रहे हैं, बहुत सारे लोग को मोटिवेशन मिल रहा है, बहुत सारे लोग इंस्पायर हो रहे हैं, बिकॉज यू आर अ सुपर सक्सेसफुल पर्सनैलिटी। आपने अपने मेहनत से, आपने अपने कर्म से, आपने अपने थिंकिंग से खुद में बहुत बड़ा परिवर्तन लाया है, अपने बिजनेस के एम्पायर को बहुत बड़े लेवल पे फैलाया है, अपने प्रोफेशनल करियर में बहुत बड़ी ऊंचाइयों को आपने छुआ है। एंड एवरीबॉडी रेस्पेक्ट यू। हर व्यक्ति आपके मेहनत को देखकर आपकी रेस्पेक्ट करता है, आपको वैल्यू देता है। एंड सम ऑफ देम वांट टू बी लाइक यू। उनमें से कुछ व्यक्ति आपके जैसा ही सुपर सक्सेसफुल बनना चाहता है। फील कीजिए कि जब कभी भी आप किसी इवेंट्स में जाते हैं, आपको एज ए गेस्ट, एज ए वीआईपी पर्सन आपको जब बुलाया जाता है, वीआईपी गेस्ट के रूप में जब बुलाया जाता है, तो वहां पर आपकी लेक्चर होती है, हजारों लोगों की तादाद होती है, हजारों अच्छे अच्छे कामयाब लोग होते हैं, बड़े बड़े सेक्टर के लोग होते हैं, अलग अलग सेक्टर के लोग आते हैं, सुनते हैं आपको। और देखिए वहां पे बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो आपसे ऑटोग्राफ लेना चाहते हैं, बिकॉज यू आर अ सुपर सक्सेसफुल पर्सनैलिटी। आप एक सफल इंसान हैं। तो देखिए कि बहुत सारे लोग आपके पास आते हैं और बोलते हैं, सर कैन आई हैव ऑटोग्राफ, मैम कैन आई हैव ऑटोग्राफ। और आप अपने पर्स से, अपने पास से एक शानदार चमचमाती गोल्डन कलर की पेन निकालते हैं और सामने वाले जो व्यक्ति आपके सामने डायरी, कॉपी, नोटबुक लेके आता है, उसके ऊपर आप अपनी ऑटोग्राफ देते हैं। एंड यू आर फीलिंग वेरी ग्रेट, यू आर फीलिंग वेरी एक्साइटेड, यू आर फीलिंग वेरी प्राउड। यस, यस, आपने जो मेहनत किया था, आपने जो जी तोड़ मेहनत किया था, इसी दिन के लिए किया था। आज आपकी हैंडराइटिंग ऑटोग्राफ में कन्वर्ट हो चुकी है। फील कीजिए यू आर ए सुपर सक्सेसफुल, यू हैव बिकम अ सेलिब्रिटी। सेलिब्रिटी वाली फीलिंग लाइए। आप ऑटोग्राफ दे रहे हैं, आपके शहर के बहुत सारे लोग हैं जो आपके पास आके आपसे ऑटोग्राफ लेते हैं, मान सम्मान। और जब आप ऑटोग्राफ देते हैं तो सामने वाला के चेहरे को देखिए, कितना खुशी है, खुशी को फील कर रहा है, कितना एक्साइटेड है आपके ऑटोग्राफ को लेकर। एवरीबडी वांट्स टू मीट विथ यू। हर व्यक्ति आपके साथ हैंडशेक करना चाहता है, हर व्यक्ति आपके साथ सेल्फी लेना चाहता है। और बहुत सारे लोग आते हैं आपके पास, पूछते हैं, मैम कैन आई हैव अ सेल्फी विथ यू, सर कैन आई हैव अ सेल्फी विथ यू। और आप मुस्कुराते बोलते ओके, और बगल में लोग आपके खड़े होते हैं, आपके साथ सेल्फी लेते हैं और उनको प्राउड फील होता है, क्योंकि वो एक सफल व्यक्ति के साथ, एक सफल वुमेन के साथ, सफल पर्सनैलिटी के साथ सेल्फी ले रहे हैं। हर व्यक्ति आपकी तारीफ करते हैं, आपके सक्सेस की, आपकी अचीवमेंट की, आपकी मेहनत की, आपकी सोच की, आपके द्वारा डिलीवर किए गए लेक्चर की तारीफ करते हैं। और बहुत सारे लोग उनमें से ऐसे भी हैं जो बोलते हैं कि मैम, सर, आपकी बातों ने मेरे जीवन पे जादू किया और मेरा लाइफ पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो चुका है। थैंक यू सो मच। आज मैं जो भी हूं आपकी वजह से हूं, आपकी बदौलत हूं। अगर आप ना होते तो मेरे जीवन में ये परिवर्तन नहीं हो पाता। मैं एक छोटा सा इंसान था, मेरी आमदनी बहुत कम थी,
बट आपकी मेहनत, आपकी लगन, आपकी कामयाबी, आपकी अचीवमेंट को देखकर मैंने भी मेहनत करना स्टार्ट किया, इंटीग्रिटी के साथ, ऑनेस्टी के साथ, एंड फाइनली आज मैं एक अच्छे मुकाम पे हूं। तो मेरे लाइफ का जो भी कामयाबी है उसका क्रेडिट मैं आपको देता हूं। और आप मुस्कुराते हुए उस व्यक्ति को थैंक यू बोलते हैं और आप उनको बेस्ट विशेस देते हैं फ्यूचर के लिए कि वो अपने जीवन में और ज्यादा तरक्की करें। देखिए आपके बारे में आर्टिकल छपती है, लोग आपसे, आपका पॉडकास्ट में लोग आपको इनवाइट करते हैं आपके इंटरव्यू के लिए। फील कीजिए यू आर अ सुपर 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 सक्सेसफुल पर्सनालिटी। फील कीजिए। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चेहरे पे मुस्कुराहट का भाव लाइए, चेहरे पे हैप्पीनेस का भाव लाइए, एंड गॉड को, यूनिवर्स को थैंक यू बोलिए। अपने दोनों हाथों को जोड़ लीजिए, नमस्कार प्रार्थना की मुद्रा में आ जाइए, हैंड को फोल्ड कर लीजिए और गॉड को दिल से अंदर से फीलिंग करते हुए थैंक यू बोलिए कि थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच गॉड, मेरे जीवन में ये परिवर्तन लाने के लिए, मुझे सुपर 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 सक्सेसफुल बनाने के लिए, मुझे एक सेलिब्रिटी बनाने के लिए, एक करोड़पति अरबपति इंसान बनाने के लिए आपको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सारी चीजों को अचीव किया है। एक शानदार फैमिली, खूबसूरत फैमिली, हेल्दी फैमिली मेरे पास है। एक लग्जरी ब्यूटीफुल घर में मैं रहता हूं, लग्जरी कार अपने पास है, लाखों करोड़ों की इनकम है, करोड़ों अरबों की प्रॉपर्टी है, हजारों लाखों लोग हैं जो मुझे चाहते हैं, मुझे रिस्पेक्ट करते हैं, मुझे प्यार करते हैं, मुझे ब्लेसिंग करते हैं। यूनिवर्स थैंक यू सो मच, यह जीवन मुझे देने के लिए, यह जीवन मुझे देने के लिए मैं ग्रेटफुल हूं। एंड मैं प्रॉमिस करती हूं, मैं प्रॉमिस करता हूं कि अब जो मेरा जीवन है, मैं हजारों लोगों की लाइफ में परिवर्तन लाने के लिए अपना कुछ योगदान दूंगा। जितना हो सके तन से, मन से, धन से, विचार से, ज्ञान से, विज्ञान से मैं अधिक से अधिक लोगों की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लाऊंगा। थैंक यू सो मच मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए, थैंक यू सो मच मुझे ये रेस्पॉन्सिबिलिटी देने के लिए, एंड थैंक यू सो मच मुझे ये विचार देने के लिए, मुझे ये जज्बा देने के लिए, जोश देने के लिए, जुनून देने के लिए, और थैंक यू सो मच मेरे जीवन को एक नया नजरिया देने के लिए। थैंक यू सो मच। और अपने फैमिली मेंबर, अपने पेरेंट्स के चेहरे को याद कीजिए, अपने पेरेंट्स को थैंक यू बोलिए। थैंक यू मम्मी पापा, आपने मुझे इस धरती पर लाया, इसलिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे जीवन में बहुत सारे, मेरे सारे सपनों को साकार किया, उसके लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी वजह से मैं आज एक सुपर सक्सेसफुल पर्सनैलिटी बन चुकी हूं, बन चुका हूं, इसके लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी शिक्षा दीक्षा संस्कार की वजह से आज समाज में, देश में, प्रदेश में लोग मुझे जानते हैं, पहचानते हैं, उसके लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। अपने हस्बैंड, अपने वाइफ के चेहरे को देखिए, उनको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद दीजिए कि उन्होंने ने भी आपकी इस जर्नी में आपका काफी ज्यादा सपोर्ट किया है, आपकी काफी ज्यादा हेल्प किया है। अपने बच्चे के चेहरों को देखिए और उनको भी दिल से थैंक यू बोलिए, क्योंकि उनका भी सपोर्ट रहा है, जिसकी वजह से आज आप एक सुपर सक्सेसफुल पर्सनैलिटी बन चुके हैं, एक शानदार जीवन जीने वाले शख्सियत बन चुके हैं और हजारों लाखों लोगों के लिए प्रेरणा बन चुके हैं। अपने गुरु के प्रति दिल से आभार प्रकट कीजिए कि आपके गुरु ने आपको बहुत कुछ सिखाया है। बचपन में जिस टीचर से आपने सीखा था, उन्होंने आपको पढ़ना लिखना सिखाया। लाइफ के गुरु आपको मिले हैं, अध्यात्म का गुरु आपको मिला है, और हर व्यक्ति ने आपको, हर कोच ने, हर ट्रेनर ने, हर गुरु ने आपको बहुत कुछ सिखाया है आपके जीवन में परिवर्तन लाने के लिए, आपके जीवन को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, आपकी सोच को बदलने के लिए, आपकी सोच को बिगर देन बेस्ट बनाने के लिए उन्होंने मेहनत किया है, उन्होंने आपका हर पल सपोर्ट किया है, आपको गाइड किया है। इसलिए अपने कोच, अपने गुरु, अपने ट्रेनर, अपने फ्रेंड को भी थैंक यू बोलिए। और आप खुद को थैंक यू बोलिए, क्योंकि खुद आपने अपने लाइफ में जब भी उतार चढ़ाव आया, आप कभी भी हारे नहीं, आप कभी भी भागे नहीं, आपने कभी भी हिम्मत नहीं हारा, आप लगे रहे, डटे रहे, क्योंकि आपको अपने ऊपर विश्वास था, आपको ईश्वर के ऊपर विश्वास था कि मेरा खुदा, मेरा भगवान मेरे साथ है, और मैं अपनी मेहनत से, अपनी सोच से, अपने कर्मों से अपने जीवन को बदल पाऊंगा, बदल पाऊंगी। और मैं
सफल हो सकता हूं, सफल हो सकती हूँ, ये विश्वास, ये जज्बा आपके अंदर था, जिसकी वजह से आज आप एक सुपर सक्सेसफुल पर्सनैलिटी बन चुके हैं। थैंक यू। अपने आप को भी थैंक यू बोलिए, और जिनको भी थैंक यू बोलना चाहते हैं उनको थैंक यू बोलिए। चेहरे पे बड़ी सी, एक बड़ी सी मुस्कुराहट लाइए, चेहरे पे बड़ी सी मुस्कुराहट लाइए। फील कीजिए यू आर ए सुपर सक्सेसफुल। फील कीजिए आप एक कामयाब इंसान हैं। फील कीजिए आप एक सुपर सक्सेसफुल पर्सनैलिटी है। चेहरे पे बिग 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 स्माइल लाइए। फील कीजिए। अब देखिए आपके पूरे शरीर में सेंसेशन हो रहा है। फील कीजिए। यस, फील कीजिए। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अब दोनों हाथों के तली को रब कीजिए। धीरे धीरे अपने चेहरे को पोंछिए, और स्लोली एंड स्लोली अपनी आंखों को धीरे धीरे खोलना शुरू कीजिए। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? बताइए कैसे हैं आप लोग? अनम्यूट हो जाइए एंड प्लीज 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 बताइए कैसे हैं। कैसा एक्सपीरियंस रहा? कुछ कहना चाहेंगे? कुछ फीडबैक देना चाहेंगे? जी, कौन कुछ कहना चाहेंगे, अपना अनुभव साझा करना चाहेंगे? ओके, उषा मैम बोलिए। सर बहुत अच्छा रहा, जैसे जैसे आपने विजुअलाइजेशन करवाया बिल्कुल रियली वो फील हो रहा था। अपने आप को ऐसा लग रहा था कि हम कुछ चेंज हो गए हैं। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। यस, नेक्स्ट। कौन शेयर करना चाहेंगे, क्या क्या फील किए, कैसा एक्सपीरियंस, कैसा लगा? यस, सालू मैम कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जी सर। जी मैम बोलिए, कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका, क्या फील किए? मैंने ये फील किया जो आपने घर सपनों में दिखाया ना, वो मेरा खुद का है। मैं अपने घर में ही घूम रही थी। गार्डन है, गाड़ी है, इतना बड़ा सब कुछ, मैं अपने घर में ही घूम रही थी। आप जो बोल रहे थे ना, वो सब है मेरे घर में। बस हाँ, गाड़ी में बाहर घूमने के लिए गए, वो नहीं थी मेरे लिए। स्कॉर्पियो ब्लैक कलर की। अच्छा, चलिए वो स्कॉर्पियो भी आ जाएगी वो आपकी लाइफ वो में। मैंने, हाँ वो बहुत अच्छा फील किया। सनरूफ था। अच्छा, सनरूफ भी है। पर सुपर। अच्छा लगा। हाँ, अलग ही जर्नी थी, आप लेके गए, महसूस कर रहे थे ऐसे ऐसे। अच्छा लगा सब। चलो सुपर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जी, और कोई कुछ एक्सपीरियंस अपना शेयर करना चाहेंगे? जी मंजुला मैम, मंजुला मैम कुछ कहना चाहेंगे आप? जय जी। जी जय जी बताइए। हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? हाँ सर, ऐसा फील हुआ कि रिच लाइफ एंजॉय कर रहे हैं पूरी। रिच लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं? बिल्कुल, बिल्कुल खुश है। चारों तरफ खुशियाँ खुशियाँ है। तो कार जो ड्राइव कर रहे थे, आपके बगल वाले सीट पे कौन थे? बगल वाली सीट पे तो, कार में तो कोई नहीं था, नहीं आप था। अकेले थे? हम्म। वाइफ, गर्लफ्रेंड कोई नहीं? मम्मी पापा कोई नहीं, नहीं? कोई नहीं, मैं सीधा उधर के ऑफिस में ही गया था। अच्छा, अकेले गए आप? हम्म। चलिए, नेक्स्ट टाइम जब विजुलाइजेशन कीजिएगा तो देखिएगा कि बगल में भी बैठी हुई है मैम, आपकी मैम। चलिए, उस समय हम कुछ और कहना चाहेंगे क्या? हैंड रेज आपका। और सर जैसे अपन ने विजुअलाइजेशन किया ना, तो जैसे ऐसा लग रहा था कि माइंड में सा रिलैक्स हो गया, तो बॉडी एकदम हल्की हो गई। खुद को ऐसा लग रहा था कि हम बहुत लाइट हो गए हैं। वो एक फील हुआ। एंड चलिए, फर्स्ट टाइम मैंने पूरा अटेंड किया है। क्या बात कोई है मैम, क्या किसी ने बात। मुझे आज डिस्टर्ब नहीं किया। चलिए, आज अच्छा दिन था। थैंक आज यू अच्छी सर। चीजों की प्रैक्टिस हो रही थी, इसलिए नेचर भी आज आपके साथ है।
हाँ, आज शाम से ही साथ में है। अच्छा, चलिए अच्छा है। जी मंजुला मैम, आप अपना एक्सपीरियंस, आप अपना अनुभव, मैंने देखा आप काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे थे, काफी ज्यादा खुश थे, हर चीज को आप आई थिंक फील कर पा रहे थे। आप अनम्यूट हो जाइए मैम। मोबाइल पे टैप कीजिए, माइक का ऑप्शन आएगा, माइक पे टैप कीजिए। नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, आप मोबाइल में अनुभव साझा कर दीजिएगा। गुंजिकर सर, आपने किया प्रैक्टिस? किशनवीर जी प्रैक्टिस किए? अंजू मैम, आज आप वीडियो मोड पे नहीं आए, प्रैक्टिस किए अभी जो प्रैक्टिस करवाया गया? राजश्री मैम, अभी जो भी प्रैक्टिस करवाया गया क्या आपने प्रैक्टिस किया? इफ यस तो अपना अपना अनुभव शेयर कीजिए। हाउ डिड यू फील? जी गुंजिकर सर, आप पूरा सेशन अटेंड कर पाए विजुलाइजेशन का? अनम्यूट हो जाइए सर। जी, but I could not relate to all the things. This आप was for younger persons, अच्छा, I think. तो सारी चीजों को आपने देख लिया? जी, देखिए इन चीजों को ईच एंड एवरी डे प्रैक्टिस करना स्टार्ट कीजिए। देखिए आपके पास 24 आवर्स का टाइम है, 24 आवर्स में लॉजिकल लाइफ जी लीजिए आप, 22 आवर्स। जितना लॉजिक लगाना है 22 घंटा लगाइए। 2 घंटा विदाउट लॉजिक वाला लाइफ जी लीजिए आप लोग, जहाँ पे लॉजिक नहीं हो, जहाँ पे केवल मैजिक हो, जहाँ पे केवल फीलिंग हो। जितना ड्रीम बाज बन सकते हैं ना, बन जाइए। अपने बोलते हैं ना, पंखों को उड़ान दे दीजिए, अपने सोच को एक नई उड़ान दे दीजिए कि आप हवा में उड़ रहे हैं, ग्लाइडिंग कर रहे हैं, यूरोप टूर कर रहे हैं, अलग अलग जगहों, अलग अलग शहरों में आप विजिट कर रहे हैं, किसी सेलिब्रिटी से मिल रहे हैं, कोई सेलिब्रिटी आपका फ्रेंड हो चुका है। फील कीजिए कि आप चाय कॉफी भी पीने जाते हैं तो किसी सेलिब्रिटी के साथ चाय कॉफी पीने जाते हैं। फील करने में दिक्कत क्या है? सोचने में दिक्कत क्या है? और यही सोच एक दिन हकीकत में बदल सकती है। चलिए, अगर आप लोग को कॉफी पीने का मौका मिले किसी सेलिब्रिटी के साथ, तो आप लोग किनके साथ कॉफी पीना पसंद करेंगे? Modi ji. मोदी जी के साथ, ओके। और बाकी के लोग बताइए किनके साथ कॉफी पीना पसंद करेंगे अगर आपको किसी सेलिब्रिटी के साथ मौका मिले तो? अमिताभ बच्चन के साथ, ओके। माधुरी दीक्षित। अरे वाह, माधुरी दीक्षित। और कोई भी बताना चाहेंगे? चलिए, तो अभी 10:43 हो चुका है। आई थिंक आप लोगों ने पूरा 100% चीजों में पार्टिसिपेशन किया होगा, तो डेफिनेटली आपको बहुत ही अच्छा फील हुआ होगा। और ये रिकॉर्डिंग भी आपको अवेलेबल रहेगी, तो आप इसको प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। और मेरा एक वीडियो है यूट्यूब पे, विजुलाइजेशन करके, विजुलाइजेशन सर्च कीजिएगा, विजुलाइजेशन बाय राजेश रोहित, तो पूरा एक वीडियो आएगा 25 मिनट का। फर्स्ट 7 मिनट छोड़ दीजिएगा, उसके बाद का जो ऑडियो वाला पार्ट रहेगा उसको आप सुनिएगा, विजुलाइज कीजिएगा। अगर उसको आप मतलब 15 से 17 मिनट का टाइम अगर आपके पास है, और ईयरफोन लगा के, ईयरबड लगा के अगर आप सुनेंगे, विजुलाइज करेंगे, तो डेफिनेटली बहुत ही अच्छा फील होगा आपको, क्योंकि उसमें कुछ बैकग्राउंड म्यूजिक भी ऐड किया गया है और बहुत सारी चीजें मैंने बताया उसमें। तो उसको एक बार यूज कीजिएगा तो डेफिनेटली आपको और भी अच्छा फील होगा। और उसी ऑडियो को बार बार अगर आप विजुअलाइजेशन में यूज करते हैं गाइडेड मेडिटेशन के रूप में, तो डेफिनेटली आपके जो भी ड्रीम एंड डिजायर होंगे वो जल्द से जल्द फुलफिल होना शुरू हो जाएगा। तो चलिए, आखिरी में मैं पूछ लेता हूँ, क्या किन्हीं का कोई डाउट है, क्या किन्हीं का कोई सवाल है तो पूछ लीजिए। अदरवाइज सेशन को आज यहीं पे वाइंड अप करने वाले हैं। किन्हीं का कोई डाउट, किन्हीं का कोई सवाल? सर मेरे को एक चीज पूछनी थी। जी मैम।
जो अपन ये अफर्मेशन वगैरह लिखते हैं तो काफी डायरीज और ये लोग भर जाती हैं, तो जी इनको क्या किया जाए? रखिए। अच्छा, वो पढ़े रहे? हाँ हाँ, रखना ही है उनको। ठीक। सर कब तक रखना है? कब तक रखना, जब तक फुलफिल ना हो जाए। और फुलफिल हो जाए तो भी रखिए, क्या दिक्कत है? वो डायरी क्या कर रहा है आपसे? खाना तो मांग नहीं रहा है, खर्चा तो आपका करवा नहीं रहा है। जो खर्चा होना था फर्स्ट टाइम आपने खर्च कर दिया, 500 1000 रुपीज खर्च करके डायरी आपने परचेज कर लिया। अब रखिए उसको, ताकि जो आने वाले जनरेशन होंगे उनको पता तो चले कि आपके लाइफ में ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आया उसकी वजह क्या है। मेंटल वर्क कितना किए आप, अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करने के लिए कितना टाइम आपने दिया, उनको भी तो कुछ पता चलना चाहिए ना। अभी क्या होता है, आज से 1000 साल पहले का जीवाश्म धरती के अंदर मिलता है ना, पता चलता है लोगों का लाइफ स्टाइल कैसा था। तो आपके घर में भी डायरी, आपके ऑफिस में भी डायरी होगी, तो आपको पता चलेगा ना किसने क्या लिखा था। 10 करोड़, 20 करोड़, ब्लैक कलर का स्कॉर्पियो, पता तो चले कि एक ब्लैक सर कलर का स्कॉर्पियो आया कैसे। सर पढ़ना भूल गए थे आपने, तो फिर से दोबारा से शुरू करा दिया। पढ़ना जरूरी है, इसलिए आप लोग को फिर से पढ़ाया जा रहा है। अब तो चश्मा लगा के लिखना पड़ता है सर। तो चश्मा हट जाएगा, चश्मा हटाने के लिए लिखना स्टार्ट कीजिए। चश्मा हटाने के लिए राइटिंग करना स्टार्ट कीजिए कि मेरी चश्मा हट चुकी है, बिना ग्लास के, बिना चश्मा के मैं अच्छी तरह से देख सकती हूँ। आप चलिए। आजकल तो सब कॉपी पेन ही रहता है हाथ में बस। अच्छा अच्छा, कितना पेज राइटिंग कर रहे हैं मैम पर डे? ज्यादा नहीं कर पाती, 2 3 सुबह 2 3 शाम। 2 3 सुबह 2 3 शाम, ग्रेट, बहुत अच्छा। और ज्यादा करना चाहिए। नहीं ठीक है, 2 3 कीजिए, बट विथ फीलिंग के साथ करना है। जब जब जितना भी कर रहे हैं फीलिंग होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं कि टीवी भी देख रहे हैं, सीरियल देख रहे हैं, वहां सास बहू का लड़ाई झगड़ा और लिख रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, तो बिल्कुल जब राइटिंग कर रहे हैं तो फुल्ली फोकस्ड होके राइटिंग करना है, फुल कंसंट्रेशन के साथ राइटिंग करना है, इमोशंस के साथ राइटिंग करना है। और कहीं का कोई सवाल है? सर इमोशन के लिए अनाहत चक्र पे ध्यान करना अच्छा है, अच्छा है वो। एक्टिवेट करना। जी जी बिल्कुल। इमोशन तो हार्ट की ही है बात है ना, जब भी फीलिंग की बात आती है तो वहां पे हार्ट आ जाता है, तो उसको एक्टिवेट कीजिए। तो चलिए, ऑल राइट, अब किन्हीं का कोई डाउट, किन्हीं का कोई सवाल नहीं है, तो आई थिंक अब यहीं पे वाइंड अप कर देना चाहिए। आज बहुत लेट से मैंने सेशन स्टार्ट किया था। चलिए, 10:48 हो चुका है। आप लोग को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर से मैं प्रार्थना करूंगा, यूनिवर्स में प्रार्थना करूंगा कि आपकी जो भी ड्रीम एंड डिजायर है, सारी के सारे ड्रीम एंड डिजायर फुलफिल हो जाए, एंड आपके चेहरे पे हमेशा मुस्कुराहट बनी रहे, और आपके दीवाने बने हजारों लोग, आपके फॉलोअर बने हजारों लाखों लोग, और हजारों लाखों लोग आपके सामने आके बोले कि सर मैम आपकी वजह से मेरी जिंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। लोग आपसे, आपके साथ सेल्फी ले, लोग आपके साथ आपका ऑटोग्राफ ले। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच एवरीवन, गुड नाइट। गुड नाइट सर, गुड नाइट एवरीबॉडी।